अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो मैं जा रही हूँ जी यहाँ बाहर बाहर हो रही है बारिश। हस्बैंड मेरे आए हैं कुछ सामान लेके। आज तूफ़ान भी आना है। इतनी तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये देखें, आज तूफ़ान आना है, देखें कब आता है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बर्फ़ सारी ख़त्म हो गई जे। ये देखें अब दोबारा बर्फ़ नहीं आना है। और पता नहीं हुन किन्ने पहाड़ लगने हैं बर्फ़ दे। कुछ सामान लेके आए हैं, दूध शूध। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम। शुक्र है की है गल तरी इतने जग भी लाए जे। हाँ है तो नहीं हूँ मैं फड़ सकती। चलो कटो देखने हैं की है। थैला ही है उड़ जाए। चल मैं लेके आना। और बस वो गैले में चुकना ना, पानी में चुकना। केड़े वाला मैंने फड़ा देना एक। ए तुसी ले लो, एक मैं ले लेनी। हाँ पढ़ लोगे? आजा आजा आजा। मैं आ गई जी, आ गई। मैं उधर रस्ते पे हूँ ना, ये ले जा, मैं पानी लेके आता हूँ। सामान सारा देखो जी लेके जा रहे, सारा सामान मेरे हस्बैंड कुछ मैं फड़िया होया। ये देखो डॉलर ट्री वाला। आई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है बाहर। फिर सर्दी एवें है जिवें जाती है तो फिर वापस आ जाती है। दरख्त देखो बेचारे किवें खलोते हुए हैं। तो चलते हैं अंदर। ये देखें सारा दूध ये रख दिया। ये देखो जी, ये मेरे हस्बैंड लेके आएंगे क्या? ये कुछ दो चीज़ें हैं। ये जलेबियाँ क्या हैं? जलेबियाँ। एंड बिस्किट। हाँ उसमें साग है शायद। अच्छा उसमें साग है। ये हाथ के चावल में तो आया था। ये जलेबियाँ और बिस्किट आए हैं। अच्छा तो यही मांग रहे थे ना। ये साग है जी, ये साग ये है। इसके अंदर तुम लिक्विड डाल के अच्छा ये मीट है। ये मीट है अभी के लिए थोड़ा। चलो खैर। ये ये जग आया है, ये ब्रश भी टॉवल है। है। ये टॉवल लेके आए हैं। तुम्हारी ग्लू। अच्छा ये वाली ग्लू होती है। हाँ ये तुम्हारे बाथरूम के लिए। अच्छा ये बाथरूम के लिए, बाथरूम के लिए है उसके लिए? जिसके लिए भी। ये अच्छा। तुम्हारा ये और टेबल का क्लॉथ। टेबल का क्लॉथ और हाँ और ये बैग है एम्प्टी। अच्छा इसको भरना कब है? ये सारा सामान लेके आए हैं। ये मेरी नंद ने भेजा है। ये बिस्किट और ये साग है, ये मीट। ये जग रात को शरबत बनाने के लिए 2 जग लेके आए हैं। हल्के होते हैं ना, लाल शरबत लाल जग। यहाँ पर जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना मैंने आलू रखे हैं बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर टाइम हुआ है 1:13 का। और बाहर देखें, जिस ब्लेज़र का कह रहे थे कि आज बर्फ़ का तूफ़ान आना है, वो बाहर देखें वो शुरू हो चुका है। हल्की हल्की सी बारिश और साथ में स्नो जो है वो दोनों इकट्ठी आ रही हैं। तो अभी थोड़ी देर तक देखें और क्या हालात होते हैं। आज उन्होंने वार्निंग दी हुई है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी इमरजेंसी बाहर नाफिज कर दी हुई है कि आज बहुत ही बुरा तूफ़ान आना है। तो खैर आपको पता है अंदरों में तो पता नहीं चलता। बाकी अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि आपको पता है काम तो नहीं रुकते ना। तो इसलिए घरों में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, पानी दूध वग़ैरह, ताकि अगर 1-2 दिन बाहर ना भी निकला जाए ना तो सारा हमारा जो है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आज जैसे कि मौसम ऐसा है, तो साथ ही मेरा ना आज दिल कर रहा था पाकिस्तान के समोसे खाने का। समोसे तो ख़ैर हम रोज़ ही बना के खाते
मिलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में बड़े-बड़े आलू वाले समोसे मिलते हैं ना, वो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था। वैसे तो जो समोसे हैं ना, वो मैं स्प्रिंग रोल की पट्टियों से आलू वाले भी समोसे बना लेती हूँ। लेकिन ये जो समोसे खुद बेल के पट्टियाँ हम बना के समोसे बनाते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं, तो वैसे समोसे खाने का ना मज़ा ही अपना है। तो मैंने कहा चलें आज जैसे मौसम ऐसा है ना, तो वैसे ही समोसे बनाते हैं। तो यहाँ पर समोसे बनाने के लिए ना मैंने तकरीबन 2.5 कप मैदा लिया है। इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाला, थोड़ी-सी अजवाइन डाली है और साथ में ना 2-3 टेबलस्पून मैंने भर के डाले हैं देसी घी के। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और डालडा बनास्पति घी है वो भी डाल सकते हैं। यानी घी डालें ना तो उससे ये समोसे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो देसी घी डाल के आटे के साथ मैंने अच्छी तरह से इसको मल लिया है और बस अब इसको हल्का-हल्का सा पानी डाल के नीम गर्म पानी डाल लें या टैप वाटर डाल लें और इसको अच्छे तरीके से हमने गूँध लेना है। आटा हमने ना ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना ही नरम, बस दरमियाना आटा इन पट्टियों के लिए ना गूँध लेना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ये वाले समोसे ना आजकल रमज़ान में वैसे भी आम रूटीन में शॉप वगैरह से मिल जाते हैं, हलवाई वगैरह की दुकान से। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये समोसे ज़्यादातर या तो फ्रोज़न होते हैं या कोई देसी दुकानों वगैरह से मिल जाते हैं। लेकिन अब इतनी दूर लेने के लिए कौन जाए और फ्रोज़न समोसे जो है ना इस तरह के वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं इसी तरह से ना समोसे घर में बना के रखती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलें क्या बेलना है, स्प्रिंग रोल की पट्टियों से ही बना लेते हैं। लेकिन आज जैसा वेदर था इसको देखकर ना स्प्रिंग रोल की पट्टियों वाले समोसे खाने का मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने कहा चलें आटा गूँध के ना तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसे समोसे बनाते हैं। यहाँ पर समोसों की पट्टियों के लिए आटा मैंने गूँध के रख दिया है। अब इधर बना लेते हैं आलूओं का बैटर। आलूओं का बैटर बनाने के लिए आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पैन में ऑयल और साथ में चॉप किए हुए थोड़े से इस दफ़ा मैंने प्याज डाले हैं। ज़्यादा प्याज़ों का इस्तेमाल नहीं मैं कर रही इन समोसों में, क्योंकि इन समोसों में ना आलू ही ज़्यादातर होते हैं, प्याज ज़्यादा नहीं होते। कीमे वाले समोसे बनाए ना तो उनमें प्याज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ ही इसमें मैंने 1-2 सब्ज़ मिर्चें भी काट दी हैं और अब इसमें डाल देंगे ये मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और साथ में चाट मसाला भी मैंने इसमें डाला है। तमाम मसाले डालकर इनको अच्छे तरीके से हम प्याज़ों के साथ ही भून लेंगे। प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना। और अब इस तरह से जो आलू बॉयल किए हैं ना उनको मैश नहीं करना। इस तरह से आपने हाथों से दबा-दबा के ही मैश करने हैं, क्योंकि इन समोसों में जो आलू है ना वो मोटे-मोटे अच्छे लगते हैं। ज़्यादा जो मैश है ना आलू वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और अब यहाँ पर आलू डाल के इनको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर डाल देते हैं धनिया और आलूओं का बैटर भी हमारा तैयार हो गया है। इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए ताकि आलू हमारे जो है ना वो अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएँ। और जब तक हमारे आलू ठंडे होते हैं तब तक अब हम अपनी पट्टियाँ बेल लेते हैं। तो यहाँ पर आज ना बस रमज़ान की तैयारी करते-करते ना मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि जैसे हम रमज़ान की तैयारी करते हैं ना वैसे ही साथ-साथ ना हमें ये भी ख़्याल रखना चाहिए कि इस रमज़ान में हमें तक़वा का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। तक़वा है कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहना कि हमारे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, और बस दूसरों की इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी का एहतमाम करना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके घरों में कुछ नहीं होता। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो लोग बेचारे झुग्गियों में रहते हैं और साल वो बेचारे ना इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि लोग हमारे लिए ना कहीं अफ्तारी का इंतज़ाम करें। और पाकिस्तान में तो आजकल आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के एहतमाम करते हैं। सड़कों पर सारा एहतमाम किया जाता है, मस्जिदों में एहतमाम किया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा खोलें। ये सिर्फ़ रमज़ान में ही क्यों इस तरह की बात होती है, आम रूटीन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बस हमें हर वक्त इस बात का ख़्याल रखना चाहिए और अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफ़ीक दे। और ये नहीं है कि किसी को हमने दिखाकर ऐसे काम करने हैं। तो अल्लाह ताला का तो फ़रमान है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दूसरों की क्या मदद की है।
और बस हमें उन लोगों को अपनी नज़र में रखना चाहिए जो इस मदद के मुस्तहिक है, और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे उन लोगों की मदद करने की। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि अक्सर औकात की देखने में आया है ना कि जब भी रमज़ान आता है ना, तो सब्ज़ियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, और कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनके माली हालात जो हैं इतने ज़्यादा नहीं होते, और वो चीज़ें वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए उन लोगों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए और उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। बाकी ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको पता है कि बहुत गलत है, और जो लोग ख़ास तौर पे रमज़ान में महंगाई कर देते हैं, उन लोगों को भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और फिर उन लोगों का भी ख़्याल रखना चाहिए जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ख़ैर ये तो हमारी ज़िंदगी की रूटीन है, इसी तरह से हर साल चलता ही रहता है। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने पट्टियाँ बेल कर अब मैं उनके बना रही हूँ समोसे। ये पट्टियाँ मुझे बेलने में और बनाने में ना, ये समोसे मुझे बहुत आसान लगते हैं। मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, बस अब इस रमज़ान में ना, बस जैसे ही मैंने स्प्रिंग रोल की पट्टियों से समोसे बनाने शुरू किए ना, तो मैंने डंडी मार दी, मैंने ये समोसे बनाए ही नहीं। तो बस आज मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलेंगे समोसे बनाते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे बन गए हैं, लग रहे हैं ना पाकिस्तान की दुकानों पर मिलने वाले बिल्कुल ऐसे ही समोसे रमज़ान में मिलते हैं। तो बस जी, हम इस तरह से समोसे बनाते जाएंगे और इनको ट्रे की कुर्सियों पे बिठाते जाएंगे कि अब ये थोड़ी देर आराम करें, तब तक हम सारे बना लेंगे, फिर इनको उठाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, और 2 मिनट में हमारे जो समोसे हैं ना, वो अफ्तारी के लिए बन जाएंगे। वैसे तो पता है कि रमज़ान से पहले हम लोग इतनी तैयारी करके रखते हैं कि हम ये भी बना लें, वो भी बना लें, बाद में हमें टाइम मिले या ना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो लेकिन फिर भी आपको पता है कि जैसे ही रमज़ान होता है, तो रमज़ान में भी ना जैसे घर वालों की ख्वाहिशात होती हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे देते हैं ऐसी चीज़ें बनाने की, और हम आसानी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, समोसे बनाने के बाद ना मेरे काउंटर पे इस तरह से सारा जो है आटा फैल गया था। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ना ये काउंटर साफ़ करने के लिए छोटा सा वाइपर ला के दिया था। काउंटर पे थोड़ा सा मैंने गिराया पानी, और इस तरह से मैंने सारा वाइपर से इकट्ठा कर दिया। तो देखिए काउंटर हमारा ना कितना ज़बरदस्त चमकदार हो गया है। तो बस जी, चाइना वालों के ये दिमाग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें निकाल के ना लोगों के काम आसान कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये देखें काउंटर हमारा बिल्कुल वाइपर से साफ़ हो गया है, और इधर समोसे जो हैं हमने वो भी सारे बना लिए हैं। ये देखें कितने प्यारे लगते हैं, इस तरह ये जैसे लगता है जैसे कि सारे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, किसी दावत पे आए हैं। और बाहर का हाल देखें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे ही तूफ़ान जो है वो तेज़ी से आता जा रहा है, और इधर हमारे समोसे बन गए हैं। तो यहाँ पर ना अफ्तारी में भी अब थोड़ा सी टाइम रह गया था, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। यहाँ पर जी अब इन लालो लाल जग को भी धो लेते हैं अपना रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने के लिए। ये भी मेरे हस्बैंड ना डॉलर ट्री से लाए हैं। ये बस टेम्परेरी होते हैं कि रमज़ान वगैरह में ही ख़ास तौर पे यूज़ होते हैं, उसके बाद तो आपको पता है ये नाजुक से होते हैं, तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। वैसे तो वो मेरे पास क्रिस्टल के जग हैं, लेकिन वो हैवी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ये लेके आए हैं। और बाहर देखें जी, बर्फ़ का तूफ़ान जो है शुरू हो चुका है, रोज़ा खुलने वाला है। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़े से ऑरेंजेस काट रही हूँ। लालो लाल जग में मैंने रूह अफ़ज़ा भी बना लिया है। तो बस अब्दुल आके ना बार बार इनको देख रहा था कि मम्मा ये रेड शरबत है कि रेड जग है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये रेड शरबत ही है और रेड जग में है। तो यहाँ पर ये देखें टेबल के ऊपर जो मेरे हस्बैंड टेबल क्लॉथ लेके आए थे वो भी मैंने बिछा दिया है, और समोसे भी बन गए हैं। अब मैं करने लगी हूँ इनको फ्राई, और पैन में ऑयल डालकर मैंने अच्छी तरह से इसको गर्म कर लिया है। और इस तरह से आप बस अब समोसे डालते जाएं और मज़ेदार समोसे ये बनते जाएंगे। तो आप में से किस किस को ये समोसे पसंद हैं? खैर पाकिस्तान में रहने वालों को तो सबको ही ये समोसे बहुत पसंद हैं। पाकिस्तान में तो इसी तरह के समोसे, कीमे वाले समोसे भी मिलते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। और यहाँ पर ये देखें समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं, बिल्कुल देखें पाकिस्तान वाली लुक आई है ना समोसों की। और साथ में मैंने टोटियाँ रैप बना लिए हैं, और हमने आज दरअसल में अफ्तारी करनी है ऊपर अपनी नन की तरफ। तो ये यहाँ पर टेबल पे मैंने सारी रख दी थी, और साथ साथ में अब्दुल से कह रही थी कि चलो ना ऊपर लेके चलते हैं,
क्योंकि आज तूफ़ान है और तूफ़ान की वजह से ना आज छुट्टी भी थी, तो इस वजह से सारे वो लोग भी घर थे, वरना वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ना जॉब पे चाट होते ले हैं। जाओ, फ्रूट चाट। मैं बाकी चीज़ें पकड़ के लाती हूँ। ये रहो, ये ऊपर लेके जाओ। तो ये देखें जी, ऊपर नन ने ना मेरी ने ये दही भल्ले बनाए हुए हैं, ये मैं फ्रूट चाट बना लाई थी और साथ ही साथ में ये देखें इधर मैं आपको दिखाऊं, मेरी नन ने ना यहाँ पर ये आलू के कटलेट्स भी बनाए हुए हैं। तो बस आज उनको छुट्टी होती है और इस साल हमें रमज़ान का बहुत मज़ा आ रहा है कि हम लोग ना सब इकट्ठे होकर रोज़ा खोलते हैं। और यहाँ पर रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ना यहाँ पर ये ज़रा बाहर के हालात चेक करें। बाहर तूफ़ान है वो कितने ज़ोरों शोर से आया हुआ है और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी खौफनाक साथ साथ आवाज़ें आ रही थी ना, मैंने कहा मैं आपको ना इस तरह से दरवाज़ा खोल के बाहर दिखाऊं कि बाहर के क्या हालात हैं। ये यहाँ पर ना दूसरी दफ़ा ये इस तरह का स्टॉर्म आ गया है। आज तो बहुत ही बुरा ये स्टॉर्म आया हुआ है और मेरे ख्याल में कल बच्चों को भी छुट्टी होगी। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाऊं, ये देखें बाहर के हालात, है ना खौफनाक मंज़र। तो चलें, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।